तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन करेंगे और इस सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा। इस वीडियो में 35 क्वेश्चन पूछेंगे और आपका 35 में से कितना प्रश्न सही होता है लास्ट में हम बतलाइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्त्री दल चक्र ये बना है, यानी स्त्री दल चक्र है यह बना होता है पुष्पों में अस्टिगमा स्टाइल ओवरी उपयुक्त सभी। जो ऑप्शन नंबर डी लगा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं 2019 में पूछा गया था। दूसरा है पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है, तो यह ब्रायोफाइट्स से संबंधित हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, तो इसे एंडोस्पर्मिक कहते हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिखाई दे रहा होगा एंडोस्पर्मिक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है। देखिए पूछ रहा है जलीय जंगली घास कौन है, हाइड्रीला और जलकुंभी, ये दोनों आपका क्या है जलीय जंगली घास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो भी डी नंबर लगा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वायु परागन किसमें नहीं होता है, देखिए घास मक्का गेहूं सेल्विया, तो देखिए सेल्विया में आपका नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से किस पौधे में स्वपरागन होता है, द्विलिंगी पौधे में आपका स्वपरागन होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका द्विलिंगी। अगला देखिए, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है, तो यह अनावृत बीजी की, अनावृत बीजी की। और देखिए वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी वीडियो को अवश्य ही लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर सब्सक्राइब लिखा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं ये भी 2018 में पूछा गया था। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है, देखिए प्रकंद सूचक शाखा या फिर चल बीजाणु। देखिए चल बीजाणु आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा फल कूट फल है, तो ये सेब आपका है, ये कूट फल हो जाएगा। क्या है भ्रूण पोष का क्या कार्य है, देखिए भ्रूण पोष का जो कार्य होता है यह भ्रूण को पोषण देना, यही इसका कार्य है। चलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, 2017 में पूछा गया था। निम्न में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का जो उत्पादन होता है ना वह असंग जनन के द्वारा होता है। अब बतलाइए किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन है जो कि असंग जनन के द्वारा होता है, तो ये अस्ट्रेसिया एवं घास के पौधे में, ऑप्शन नंबर ए। भ्रूणपोष क्या है, देखिए भ्रूणपोष आपका ये त्रिगुणित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए बीज चोल का निर्माण होता है, आप सभी को बतलाना है क्या है क्वेश्चन, बीज चोल का निर्माण होता है। देखिए पेरिकॉर्प से इसका निर्माण होता है, अच्छे से याद रखिएगा, पूछेगा बीज चोल का निर्माण होता है पेरिकॉर्प से। भूमि फलनी फल कौन है, आलू होगा या फिर मूंगफली होगा, प्याज होगा या फिर अदरक होगा। तो देखिए भूमि फलनी जो फल है फल की ये मूंगफली आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा मूंगफली। अगला चलिए, वायु परागन सामान्यतः पाया जाता है, तो देखिए वायु परागन जो पाया जाता है सामान्यतः ये घासों में पाया जाता है, किसमें घासों में। निम्न में से किसमें जल द्वारा परागन होता है, देखिए जल द्वारा जो परागन होता है ये आपका होता है हाइड्रीला में, क्या हो जाएगा हाइड्रीला में, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए जलकुंभी में आपका कीट के द्वारा होता है और कमल में भी आपका कीट के द्वारा ही होता है, ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। और हाइड्रीला पूछे तो जल के द्वारा। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका का नाम बतलाना है, यह द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा। निम्न में से कौन एक लिंगी है, तो देखिए एक लिंगी आपका पपीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है और चैनल पर जल्दी से जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है, जायफल लीची शरीफा इनमें से सभी, तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। देख सकते हैं कितना बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। परागकण मुख्यतः होते हैं, तो यह नर युग्मक होते हैं, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नर युग्मक। अगला क्वेश्चन है पराग भित्ति होती है, चलिए बतलाइएगा पराग भित्ति आपका होती है यह द्विस्तरीय होती है, क्या होती है द्विस्तरीय। और देख सकते हैं 2 बार लगातार पूछा गया है, यानी 2013 2021 में पूछा गया है 2 बार। परागकण हो सकते हैं तो ये एलर्जी कारक, क्या हो सकते हैं एलर्जी कारक।
वायुपरागित पुष्प मनतः होते हैं। देखिए ये आपका छोटे एवं रंगहीन होते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर जो भी डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका सभी का 35 में 35 अवश्य ही होना चाहिए सही। इसमें से एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है बताइए। एनीमोफिली नामक जो परागण होता है ना, ये आपका होता है हवा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। एंटोमोफिली नामक परागण आपको बतलाना है। देखिए एंटोमो जो फिली नामक परागण ये आपका कीड़ा के द्वारा होता है या फिर आपका कीट रहेगा। कीड़ा कीट जो होता है ये आपका डी नंबर हो जाएगा। एनिमो पूछेगा तो हवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोनों को याद रखना है। अब अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के युग्मक में यानी गैमीट में आपका गुणसूत्र की संख्या। देखिए युग्मक पूछे तो 23 लगाना। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तब 46 मारिएगा। तो यहाँ पर मेंशन कर रहा है युग्मक में तो 23 हो जाएगा आपका। चलिए इनमें से कौन अंडपरजक प्राणी है? तो मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से सभी ये अंडपरजक है भैया। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है, यानी जो निषेचन होता है जीव शरीर के बाहर होता है तो उसे कहते हैं बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। चलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा। चलिए युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। अब बतलाइए युग्मक है ये स्थानांतरण हो सकता है जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो सभी स्टूडेंट बतलाइएगा युग्मक है यह स्थानांतरण हो सकता है तो इन सभी के द्वारा। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? यानी बाहरी माध्यम में निषेचन किसमें होता है? तो ये मेढक में होता है आपका, मेढक में। ठीक है, बाहरी माध्यम से। इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? अब देखिए पूछ रहा है इनमें से किसमें है जो जल माध्यम से निषेचन होता है? तो शैवाल, ब्रायोफाइट से, टेरिडोफाइट से, इनमें से सभी, जो भी इनमें से सभी लगा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? पूछ रहा है उभयलिंगी पादप नहीं है तो देखिए आपका पपीता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अवयव में वर्धी प्रजनन होता है। अवयव में वर्धी प्रजनन होता है, यह बुलबिल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बुलबिल के द्वारा। क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? देखिए कितना बार पूछा गया है। तो देखिए ये आपका घरेलू मक्खी है ना, ये उभयलिंगी नहीं है। सेम क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो इसे इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विट्रो। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। मतलब ये 35 में कितना प्रश्न सही हुआ है? 30 प्लस तो होना ही चाहिए। ठीक है, और वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दिया कीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए। सभी स्टूडेंट टेलीग्राम से जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, टेलीग्राम का नाम है NKK ऑफिशियल 3M। जो इस चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का भी नाम है। जल्दी से जाइए, ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।